नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल माय थॉट्स माय इंक में। तन और मन की पवित्रता के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन हम स्थान की पवित्रता का कितना विचार करते हैं। इसी बात को याद करते हुए मुझे लगा कि ये कहानी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। ये कहानी है श्रवण कुमार की। श्रवण कुमार का नाम हम में से सभी लोग जानते हैं। वो एक महान मातृ पितृ भक्त थे, लेकिन ये जो दृष्टांत मैं लेकर आई हूँ, बहुत कुछ ही लोग इस बारे में जानते होंगे। तो शुरू करते हैं। श्रवण कुमार अपने बूढ़े और अंधे माता पिता को अपने कांधों पर लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। वो बड़ी ही सच्चे मन से, भोलेपन से अपने माता पिता की सेवा करते और बीच बीच में विश्राम के लिए कावड़ को रख देते। कुछ देर माता पिता की सेवा करते और जब तीनों विश्राम कर लेते तो पुनः अपनी यात्रा के लिए निकल लेते। इसी बीच यात्रा करते करते एक वृक्ष के नीचे अचानक से उनके माता पिता थक गए तो श्रवण कुमार ने कावड़ को नीचे रख दिया। जिस वृक्ष के नीचे वो लोग विश्राम के लिए ठहरे थे वो बहुत ही अपवित्र भूमि थी, क्योंकि वहाँ पर एक निशाचर निवास करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा हिंसक प्रवृत्ति का था। तो अचानक ही श्रवण कुमार के मन में ये भावना आ गई कि मैं इन अंधे और वृद्ध माता पिता का बोझ कहाँ तक उठाऊंगा। तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं आपको इस वृक्ष के नीचे रखकर अपने घर जा रहा हूँ, अब आपका बोझ मुझसे सहन नहीं होता। वो ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ से एक ब्रह्मर्षि विचरण करते हुए निकले। ब्रह्मर्षि को आश्चर्य हुआ कि ये बालक क्या कह रहा है। उन्होंने श्रवण कुमार से पूछा कि पुत्र क्या हुआ, कुछ परेशानी हो गई। श्रवण कुमार ने कहा कि ये मेरे माता पिता हैं, इन्हें मैं घर से तो तीर्थ यात्रा के लिए लेकर आया था, पर इनका बोझा अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं इन्हें यहीं छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ और अब आराम की ज़िंदगी जी पाऊँगा। महर्षि को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो बालक अपने घर से इतनी दूर तक अपने कांधों पर बड़ी श्रद्धा से अपने माता पिता को लेकर आया है, वो अचानक से इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि ये स्थान बहुत ही अपवित्र है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही दुष्ट निशाचर निवास करता है और उस स्थान की अपवित्रता के कारण ही श्रवण कुमार की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और बुद्धि जिस तरीके से उनकी विचलित हो रही थी कि वो अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे और उन्हें छोड़कर तत्काल जा रहे थे। उस स्थान पर श्रवण कुमार को समझाया भी नहीं जा सकता था कि धर्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो ऋषि चिंता में पड़ गए कि इसे समझाना संभव नहीं है। इस स्थान की अपवित्रता के कारण इसकी बुद्धि में विवेक बिल्कुल भी नहीं बचा है, जिसके कारण ये मेरी किसी भी धर्मयुक्त बात को समझ नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा कि पुत्र एक काम करो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा आश्रम है, तुम अपने माता पिता को जंगल में छोड़ के जाने के बजाय मेरे आश्रम में छोड़ दो, वहाँ हम इनकी देखभाल कर लेंगे, तुम खुशी खुशी अपने घर जाना और अपनी ज़िंदगी बिताना। श्रवण कुमार ने पूछा कि कितनी दूर है आपका आश्रम। ऋषि ने कहा कि 100 फलांग की दूरी पर है। श्रवण कुमार ने सोचा जब इतनी दूर ले आया हूँ तो आश्रम तक और पहुँचा देता हूँ। वो धीरे धीरे कुछ ही दूरी पर आए थे, आधी ही कदम की दूरी पर, कि उस राक्षस के निवास स्थान का प्रभाव पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था और ब्रह्मर्षि के आश्रम का बहुत ही पवित्र और धर्मयुक्त वातावरण का प्रभाव शुरू हो चुका था। आश्रम पहुंचकर श्रवण कुमार को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो महर्षि के कदमों में गिर गए और जघन्य अपराध के लिए, अपने पाप के लिए उनसे क्षमा मांगने लगे, अश्रुधारा बहाने लगे। महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पुत्र उठो, इसमें तुम्हारी तनिक भी, जरा सी भी गलती नहीं है। वो स्थान जहाँ तुमने उस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था, वो स्थान एक निशाचर, हिंसक निशाचर राक्षस का स्थान था, जिसके कारण उस धरती को उस राक्षस ने अपवित्र कर दिया था। वहाँ पर किसी भी साधारण मनुष्य की बुद्धि अपवित्र और बिगड़ सकती थी, खराब हो सकती थी, जिससे कि तुम भी नहीं बच पाए और उस स्थान पर तुम्हें बुरे विचार आ गए। बस वो स्थान की अपवित्रता के कारण ही तुमसे ये अपराध हो गया है, असल में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। श्रवण कुमार को घोर आश्चर्य हुआ कि क्या किसी स्थान के कारण किसी अच्छे चलते हुए व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रष्ट हो सकती है। महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तन और मन की पवित्रता जितनी ही आवश्यक है
उतनी ही आवश्यक है वो स्थान की पवित्रता जहाँ आप निवास करते हैं। जहाँ भी आप रहते हैं उस स्थान को हमेशा पवित्र रखना चाहिए, क्योंकि स्थान की अपवित्रता के कारण आपकी बुद्धि और बुद्धि से वाणी स्वतः ही अपवित्र हो जाएगी। आपका जीवन स्तर गिर जाएगा और आप अधर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, सिर्फ स्थान आपका अपवित्र है इसलिए। श्रवण कुमार को सारी बातें समझ में आ गई। उन्होंने आशीर्वाद लेकर, महर्षि की आज्ञा लेकर आगे की ओर प्रस्थान किया। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जिस घर में रहते हैं या हम जिस स्थान पर निवास करते हैं उस घर की पवित्रता कितनी आवश्यक है। शास्त्रों में तो ये तक कहा गया है कि अपने घर के वातावरण को हमेशा भगवान नाम की ध्वनि से, हमेशा अच्छे कर्मों से पवित्र रखना चाहिए। स्थान की पवित्रता का मतलब झाड़ू लगा देना या पोछा लगा देना से नहीं है। स्थान की पवित्रता का मतलब है हमारे विचार शुद्ध हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, वहाँ कोई हिंसा न होती हो, मांसाहार का किसी तरीके का उपयोग न होता हो, एक दूसरे के बारे में बुरी सोच, बुरी धारणा की वहाँ पर कोई जगह न हो। इस तरीके से जब हम शुद्ध वातावरण में रहते हैं तो हमारा घर ही हमारे लिए आश्रम है या फिर एक पवित्र स्थान हो सकता है। और हम अपने घर को, अपने स्थान को जितना पवित्र रखेंगे, हमारी ज़िंदगी, हमारी वाणी, हमारी बुद्धि उतना ही धर्म को, ईश्वर को सही तरीके से समझ पाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने घर की पवित्रता पर भी ध्यान दीजिए। तन और मन की पवित्रता के साथ साथ स्थान की पवित्रता, जहाँ हम निवास करते हैं, उसकी पवित्रता बहुत ही आवश्यक है। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।